स्वागत है आप सबका। देखिए, आज अपन बात करेंगे टाइफाइड फीवर या जिसको अपन इंटेस्टाइन फीवर बोलते हैं या अपनी आम भाषा में जिसको अपन मियादी बुखार भी बोलते हैं। आज अपन इस वीडियो में जानेंगे कि किस प्रकार टाइफाइड एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, क्या-क्या इसके सिम्पटम्स होते हैं और कौन-कौन से कारण होते हैं जिनकी वजह से टाइफाइड फैलता है और क्या-क्या ऐसे ट्रीटमेंट है जिसकी वजह से अपन इसका बचाव कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर अपन बात करें तो टाइफाइड जो फैलने का रीजन्स है उसका बैक्टीरिया की वजह से फैलता है। साल्मोनेला टाइफी या पैराटाइफी बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से टाइफाइड अपनी बॉडी में होता है। साल्मोनेला टाइफी और पैराटाइफी अपनी बॉडी में ओरली एंटर कर जाते हैं, यानी कि जैसे कोई भी अपन इन्फेक्टेड अगर वाटर का यूज करते हैं या इन्फेक्टेड फूड का यूज करते हैं तो उसके द्वारा ये अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर जाते हैं और उसके बाद में अपने को सिम्टम शो होने लगते हैं। अगर अपन बात करते हैं कि इसका फैलने का रीजन्स क्या होता है, तो जो कोई भी इन्फेक्टेड व्यक्ति होता है उसका टॉयलेट अपन यूज़ कर लेते हैं। हालांकि उसको पता नहीं होता कि वो इन्फेक्शन फैला रहा है, लेकिन उसको खुद को ये पता नहीं होता कि अपने इन्फेक्टेड है या नहीं है। लेकिन अगर उसका अपन यूज़ करते हैं और बिना हैंड वॉश किए जैसे अपन अब खाना खा लेते हैं या किसी भी प्रकार से अपन टच करते हैं तो वो ओरली अपनी बॉडी में इंजेक्ट हो जाते हैं और अपन इन्फेक्टेड हो जाते हैं। अगर अपन बात करें टाइफाइड के सिम्टम्स की कि कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो अपने को टाइफाइड फीवर में देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले जो प्रथम सप्ताह में सिम्टम्स अपने को देखने को मिलते हैं उनमें होता है जैसे अपने स्टोमक पेन स्टार्ट हो जाता है और थोड़ी टाइटनेस हो जाती है स्टोमक में और फीवर होने लगता है। और फीवर एक स्पेशल टाइप का फीवर होता है। अगर मॉर्निंग टाइम में अपन फीवर देखेंगे तो वो लेस होता है, यानी कि बहुत कम होता है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है शाम तक इवनिंग में उसका पीक होता है, यानी कि पीक में 103 या 104 फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर बॉडी का चला जाता है। यानी कि एक स्पेशल टाइप ऑफ फीवर होता है कि दिन के सुबह के टाइम पे ये कम होता है, जबकि जैसे जैसे इवनिंग होती जाती है फीवर बढ़ता जाता है। और अपनी चेस्ट होती है उस पर क्या होता है, रोज स्पॉट्स होने लग जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे दाने निकल आते हैं जो जैसे जैसे आगे बढ़ता है या ये ठीक होने लगता है तो अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अगर अपन दूसरे सप्ताह की बात करें तो दूसरे सप्ताह में क्या होता है कि जो फीवर होता है वो पीक पे आ जाता है, यानी फीवर बढ़ने लग जाता है। फीवर बढ़ने लग जाता है, सांस फूलने की समस्या अपने को देखने को मिलती है और अपना जो हेड है यानी कि फ्रंट ऑफ हेडेक होने लगता है, यानी जो सर है उसके सामने वाले भाग में फ्रंट ऑफ में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन की समस्या उत्पन्न हो जाती है, यानी कि कब्ज रहने की समस्या होने लग जाती है। और दूसरी स्प्लीन जो यानी तिल्ली है वो साइज में बढ़ने लगती है या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। लीवर डैमेज की समस्या होने लग जाती है, या जो भी अपन खा रहे हैं या पी रहे हैं वो लगना बंद हो जाता है। इट्स मीन्स अपना वेट कम होने लग जाता है और वीकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये कुछ सामान्य लक्षण है टाइफाइड के जो अपने को दिखाई देते हैं। लेकिन अपन ये कैसे मानेंगे कि किसी व्यक्ति को यदि फीवर हुआ है तो वो टाइफाइड फीवर है? वो नॉर्मली वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, मलेरिया भी हो सकता है, कोई और भी फीवर हो सकता है। तो इसके लिए क्या होते हैं, अपने पास में स्पेशल डायग्नोसिस या टेस्ट होते हैं जिनके बारे में अपन बात करते हैं। तो जो टाइफाइड के बारे में सबसे ज़्यादा प्रचलन जिस टेस्ट का है उसका नाम है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट दो मेथड से होता है, एक मेथड होता है स्लाइड मेथड और दूसरा मेथड होता है ट्यूब मेथड। स्लाइड मेथड्स की बजाय ट्यूब मेथड ज़्यादा प्रचलित है और बेस्ट भी माना जाता है। इसमें अगर वैल्यू होती है यदि एंटीजन टीओ एंटीजन या टाइटर जो होता है उसकी वैल्यू 1/80 से ऊपर है, या टीएच एंटीजन टीएच एंटीजन टाइटर की वैल्यू 1/160 से ऊपर है, तब अपन मानेंगे कि विडाल टेस्ट पॉजिटिव है। लेकिन विडाल टेस्ट के बारे में एक बात है कि विडाल टेस्ट 7 दिन के बाद ही पॉजिटिव आता है। यदि बॉडी में बैक्टीरिया एंटर किया है तो एंटर करने के 7 दिन बाद में ही विडाल टेस्ट है वो पॉजिटिव आएगा। दूसरा टेस्ट अपन करवा सकते हैं जिसको ब्लड कल्चर बोलते हैं। ब्लड कल्चर वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट है जो प्रथम सप्ताह में ही पॉजिटिव आ जाता है। इसमें अपन 3 सैंपल कलेक्ट करते हैं और 3 सैंपल कलेक्ट करने के बाद में अपन जो साल्मोनेला टाइफी और पैराटाइफी है उसकी ग्रोथ करवा के देखते हैं। तीसरा टेस्ट अपन बोन मेरो का भी करवा सकते हैं जो कि बहुत कम यूज़ में लिया जाता है, इससे ज़्यादा यूज़ ब्लड कल्चर और विडाल टेस्ट ही लिया जाता है। यदि इन्फेक्शन बढ़ता है या खांसी आती है या कफ की प्रॉब्लम होती है तो अपन एक्सरे भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़्यादा नीडेड नहीं होती है। अब अपन बात करें कि इसमें ट्रीटमेंट कौन कौन सा दिया जाता है। यदि माइल्ड की बात करें, बहुत ज़्यादा नहीं है या हल्का फुल्का है तो अपन ओरली एंटीबायोटिक्स पे जा सकते हैं।
जैसे एजिथ्रोमाइसिन हो गया, अपन इसको ओडी में यूज़ कर सकते हैं यदि 500 mg में यूज़ कर रहे हैं, या अपन 250 mg में यूज़ कर रहे हैं तो सुबह शाम यानी कि बीडी में अपन इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा एंटीबायोटिक अपन सिपेक्जिम यूज़ कर सकते हैं, 250 mg में सिपेक्जिम आता है, अपन सिपेक्जिम यूज़ कर सकते हैं। यदि अपन ऑफ्लॉक्सासिन यूज़ कर सकते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ प्रकार के एंटीबायोटिक्स हैं जो अपन यूज़ कर सकते हैं। यदि बढ़ता है, कंडीशन सीवियर होने लग जाती है या कंट्रोल नहीं होता है एंटीबायोटिक से, तो अपन आईवी पे जाते हैं। आईवी यानी इंजेक्शंस का यूज़ करते हैं अपन। इंजेक्शन में सेप्ट्रेक्सोन आता है, सेप्टोक्सिम आता है। सेप्ट्रेक्सोन जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो किसके नाम से आता है, जो मोनोसेप है 1 ग्राम में और 2 ग्राम में, और एक आजकल जोन के नाम से भी आ रहा है। तो अपन सेप्ट्रेक्सोन या सेप्टेक्सोम यूज़ करते हैं ओरली में, और इसमें अपन ट्रीटमेंट देते हैं सिम्टोमेटिक भी। यदि फीवर कम नहीं हो रहा है तो फीवर के लिए अपन पीसीएम यूज़ कर सकते हैं, 650 यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फीवर है तो अपन टीडीएस दिन में 3 बार यूज़ कर सकते हैं, या हल्का है या मॉडरेट नहीं है बहुत ज़्यादा तो अपन बीडी में भी पीसीएम को यूज़ कर सकते हैं। और ओरली फ्लूइड अपन पेशेंट को देते रहते हैं, और खाना अपने को बिल्कुल लाइट खाना है। टाइफाइड में सबसे ज़्यादा जो चीज़ ध्यान रखने वाली है वो यही है कि अपने को खाना बहुत हल्का खाना है, क्योंकि ऑलरेडी अपने को जो टाइफी है और पैराटाइफी है उन्होंने इंटेस्टाइन को इफेक्ट कर दिया। इंटेस्टाइन ये फीवर होता है, तो यदि अपन लाइटली भोजन नहीं लेंगे तो भोजन का पाचन कम होने लग जाएगा, इंटेस्टाइन पे प्रेशर पड़ेगा, उसकी वजह से फीवर ज़्यादा आ सकता है, वीकनेस ज़्यादा आ सकती है। तो मोस्टली क्या करें कि जब टाइफाइड के सिम्टम्स आपने दिखने लगे हैं, विडाल टेस्ट पॉजिटिव आए, तो अपने को जो फूड लेना है वो बहुत लाइट ही लेना है। और अपन कुछ घर पे भी सावधानियां बरत सकते हैं, जैसे अगर अपन दूध का सेवन कर रहे हैं तो दूध के साथ में अपन मुनक्का का सेवन कर सकते हैं, या अपन हल्की बल्कि उसमें अंजीर डाल सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो अपनी वीकनेस से अपने को बचा सकती है। और टाइफाइड यदि सीवियर कंडीशन में जाता है तो उसमें इंटेस्टाइन ब्लीडिंग भी हो सकती है, यानी आंत में ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो आप इन मेडिसिन का यूज अपने टाइफाइड के उपचार के लिए कर सकते हैं। यदि कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है या फीवर फिर भी कंट्रोल में नहीं होता है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह कर सकते हैं, और उसके बाद में अपन ट्रीटमेंट आगे कर सकते हैं। इसी प्रकार की जानकारी और पाने के लिए और किसी भी टॉपिक से वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे आप हमसे परामर्श पा सकते हैं किसी भी रोग के लिए, डेंटल हो, ऑब्स्टेट्रिक गायनो हो, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ हो, ईएनटी, कान नाक गला, ऑर्थोपेडिक्स और शिशु रोग विशेषज्ञ ऑनलाइन परामर्श के लिए हमारे पास अवेलेबल है। तो आप स्क्रीन पे आ रहे नंबर से हमसे बात कर सकते हैं, हम हमारे द्वारा आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। धन्यवाद।